हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास 11th की वीडियो लेकर के आई हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, या कहें तो श्वसन तंत्र, मेंढक के श्वसन तंत्र के बारे में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने सेंटर में कुछ एक इस तरह से लिख करके रखा है कि हाउ कैन फ्रॉग लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। मतलब मेंढक पानी में और ज़मीन में कैसे रह सकता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि जंतु जगत का उभयचर जो होता है उसे मेंढक को क्यों कहा जाता है कि वो जंतु जगत का उभयचर है। तो इसके दोनों रीज़न को मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्चुअली ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश टर्मोलॉजी में थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी कि पानी में और ज़मीन में दोनों जगह पे क्यों रह सकता है। यदि हम बात करें कि वो ज़मीन पे कैसे रह सकता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ज़मीन पर रहने के लिए भी उसे रेस्पिरेशन की ज़रूरत होगी, और यदि वो पानी में रहेगा तो भी रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। दोनों में ही सेम ऑर्गन काम नहीं करेगा। जब ज़मीन पे रहता है तो बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू उसका रेस्पिरेशन होता है। लंग्स जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर्ड में होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। ये तो लंग्स उसका मेन ऑर्गन होता है, और साथ में बकल कैविटी कह सकते हैं। और जब वो पानी में होता है तो पानी में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है उनके मॉलिक्यूल को स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेम यही मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब जलीय श्वसन कहते हैं और स्थलीय श्वसन कहते हैं। जब जल में होगा तो पानी के द्वारा करेगा, और स्थल पे होगा तो मुख, गुहा और फेफड़ों के द्वारा करेगा। श्वसनांग हो गया त्वचा, और इसमें आ जाता है फेफड़ा। गुलाबी रंग की संरचना होती है। तो इस तरह से आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह से मैं मेंढक के और भी सिस्टम जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।